हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए यहाँ पे फुल पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको मैं फुल घेरदार सलवार बनाना बताऊँगी। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर 3.5 मीटर कपड़ा लिया है और इसी से मैं बहुत ही हैवी सलवार बना के तैयार करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कपड़े को ऐसे खोल लूँगी और खोलने के बाद में मैं इसकी मोहरी निकालूँगी। तो मैं यहाँ पे मोहरी रखने वाली हूँ 6.5 इंच की। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड किया है और फोल्ड करने के बाद में मैंने इसे देखिए यहाँ से अगर इसको मैं मेज़र करूँगी तो यहाँ से मैंने 16 इंच इसे ले लिया है। ठीक है, तो 16 इंच को मैं यहाँ से डबल करूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 मोहरी निकालनी है दोनों पाँव की। तो मैं इसे यहाँ से ऐसे 2 फोल्ड करूँगी इस तरह से। तो सबसे पहले यहाँ पे सलवार में आप मोहरी निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पे जो कपड़ा बचेगा उसमें मैं निकालूँगी जो साइड के चारों पट होते हैं वो। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसे मेज़र कर लिया है मैंने और इसे 16 इंच को मैंने डबल फोल्ड किया है, यानी कि 32 इंच की यहाँ पे मैंने कपड़ा निकाल लिया है। ठीक है, अब इसे मैं बीच से ऐसे कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरी दोनों मोहरी निकल जाएंगी दोनों पैर की। ठीक है, मैंने लंबाई अभी यहाँ पे मेज़र नहीं की है। अब यहाँ पे मैं इसकी लंबाई देख लूँगी। अब सलवार यहाँ पे मुझे बनानी है 38 इंच की। ठीक है, इसकी लंबाई मुझे 38 इंच करना है। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे मैं इसे रखूँगी यहाँ पे 32 इंच की। ठीक है, और ऊपर की जैसे आप बेल्ट रखना चाहते हैं, कोई लोग बेल्ट 6 इंच की रखते हैं और कोई 7 की, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे उसे उतना ही कम कर दूँगी। ठीक है, अभी यहाँ पे टोटल मेरा आया 32 इंच और मैंने 1 इंच बढ़ा के ले लिया है। अभी यहाँ पे मैं इसमें ऐसे निशान लगा लूँगी 33 इंच पे। तो मैंने जो हमारी मोहरी की हाइट थी वो 33 इंच ली है। अभी इसे मैं ऐसे कट कर लूँगी और जो हमारा ये ऊपर का कपड़ा निकला है वो मैं नीचे की जब मोहरी बनाऊंगी तो उसमें यूज करूंगी। तो ये देखिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे नीचे ज़्यादा लिया था इसलिए मैंने ऊपर इसे छांट के बराबर किया है। और अभी यहाँ पे मैं दोनों जो मोहरी है दोनों को कट करके अलग कर दूँगी क्योंकि ये हमारे दोनों पैर की है। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे मोहरी बिल्कुल तैयार हो गई हैं दोनों। अब यहाँ पे मैं इसकी पट निकालूंगी। तो ये बचे हुए कपड़े को मैंने ऐसे फैला के रखा है डबल फोल्ड। ठीक है, ये हमारा जो कपड़ा है वो डबल फोल्ड है। अब यहाँ पे मैं 10 इंच का आसन एक साइड से निकालूंगी और यहाँ पे देखिए मैंने 2 इंच यहाँ पे एक निशान लगा दिया है। यहाँ से मैं इसे कट करूँगी और ऐसे ही इधर से भी मैं 10 इंच का आसन बनाऊँगी। और ये देखिए साइड में जो हमने मोहरी रख ली है तो उतनी लंबाई हमें बराबर मोहरी की चाहिए। ठीक है, तो इसकी हाइट देखिए 33 इंच हमने रखी थी। तो 33 इंच मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट ली है। और इसके बाद में ये देखिए यहाँ पे 2 इंच को मैंने ऐसे इसकी चौड़ाई देने के बाद में अभी देखिए जहाँ से मैंने 10 इंच का आसन निकाला है वहीं से उसके नीचे से मैं यहाँ से पूरा यहाँ से 33 इंच पे एक निशान बनाऊँगी क्योंकि जो हमारी मोहरी है उतनी हाइट इसमें बिल्कुल हमें बराबर देनी है। इस साइड से मैंने दी है। तो अभी देखिए यहाँ पे ये 10 इंच का हमारा आसन है और इसी से अब ऐसे निशान बना लेंगे पूरा। ठीक है, अब इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से कट किया। तो कट करने के बाद में ये देखिए हमारा जो कपड़ा था जिसमें मैं अपना वो निकालूंगी फिर चारों पट, तो वो हमारा बिल्कुल बराबर निकल गया। ऊपर का जो कपड़ा बचा है वो मैं अपनी कमर के लिए बेल्ट बनाने के लिए यूज़ करूँगी। तो अभी यहाँ पे मैंने जो 2 इंच का निशान बनाया था उसको मैंने वहाँ पे जो 2 इंच का बनाया था बीच में तिरछा रखा और वहाँ से मैंने एक तिरछी कटिंग दी। ठीक है, इस तरह से। तो ये यहाँ पे हमारे आसन इस आसन से और उस आसन तक की बढ़िया से कटिंग हो गई है। ये देखिए दोनों 10-10 इंच के हमारे जो आसन थे बराबर मिलके तैयार हो गए हैं। बीच से जहाँ पे जोड़ था वो मैंने इसे कट कर दिया ऊपर से। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे चारों पट तैयार हुए और अब बचे हुए कपड़े से मैं बनाऊँगी बेल्ट। ठीक है, जो ये ऊपर को कपड़ा निकला था ये देखिए डबल फोल्ड कपड़ा है।
तो अब इसमें मैं बेल्ट बनाऊंगी। बेल्ट की जो लंबाई ये देखिए यहाँ पे है, ये 10 इंच की है और इसकी जो चौड़ाई है 41 इंच की है। तो ये इसकी फिटिंग की मतलब जितनी उनकी है कमर उतनी 41 इंच की है। अब यहाँ पे मैं इसमें बढ़ा के दूंगी, तो मैं यहाँ पे 5 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी। डबल कपड़ा है, 5 इंच लिया तो ये हो गया 10 इंच, ठीक है, क्योंकि एक एक इंच दोनों साइड में मुझे सिलाई में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 इंच लूजिंग की हो जाएगी, यानी कि 8 इंच की लूजिंग की हो जाएगी। तो ये हमारी बराबर बेल्ट यहाँ पे कट के तैयार हो गई है। अब यहाँ पे मेरे इसके जो सारे पार्ट थे बढ़िया से कट गए हैं। तो ये देखिए साइड की मोहरी हो गई और ये इसके 2 पट इधर और ऊपर इसकी बेल्ट हो गई। तो इस तरह से जो हमारी सलवार थी बढ़िया से कटिंग हो गई है। अब इसे मैं सिलूँगी। तो यहाँ से सबसे पहले मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो इसकी मोहरी है और जो इसके पट हैं दोनों को ऐसे पकड़ के सिलाई लगानी है, ठीक है। सबसे पहले मैं ऊपर से इसकी जो मोहरी है वो मुझे बीच में रखना है, क्योंकि जो इसके पट हैं वो 4 हैं, 2 इधर और 2 उधर, क्योंकि कपड़ा 2 फोल्ड रखा हुआ था, ठीक है। और जैसे मैंने बीच से कट किया है तो वो 2 पट उधर हो गए और 2 पट इधर। अब जो मैंने 16 इंच की मोहरी तैयार की थी वो मुझे बीच में ऐसे लगानी है। देखिए ये वाला एक पट हो गया, वो आसन हो गया, बीच में मोहरी हुई। अब इधर मैं दूसरा पट लगा दूंगी, कि इस तरह से ये लगाया यहाँ पे और इसमें भी मैं सिलाई लगा दूंगी। तो ये हो गया हमारा एक पैर, ठीक है। तो एक पैर को मैंने ऐसे अच्छे से कंप्लीट किया है। अब दूसरी साइड की जो वो भी उसमें भी 3 पट हैं, बीच की एक मोहरी है और साइड के 2 पट हैं, ठीक है। सलवार सिलना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपको एक बार समझ में आती है तो सलवार बहुत जल्दी बन जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बढ़िया से सिलाई लगा ली है। अभी यहाँ पे देखिए ये हमारी मोहरी है, ठीक है, और साइड साइड के दोनों हमने पट जोड़ दिए हैं। अब यहाँ पे अगर हम पकड़ते आएंगे तो ये आ गया हमारा आसन, ठीक है, आसन आया। अब यहाँ पे मैंने एक आसन वाला ही पट उठाया और इसको ऐसे रखा। ये देखिए यहाँ पे आसन को आसन से ऐसे जोड़ना है और यहाँ पे लगा लेना है सिलाई, ठीक है। सिलाई थोड़ा सा आप ज़्यादा सी लगाइएगा, क्योंकि इसे हमें चोर सिलाई भी करनी है, इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पे लगाई सिलाई। अब ये ना दिखे इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, पीछे से ऐसे रखेंगे और इसको अंदर ऐसे दबाएंगे एकदम फिनिशिंग से और यहाँ पे लगा देंगे सिलाई। इससे होगा क्या कि आपकी सलवार में जो साइड में वो दिखता है तो वो दिखेगा नहीं और यहाँ पे आपको ज़्यादा धागे वगैरह भी नहीं निकलेंगे और बहुत ही फिनिशिंग आएगी। तो एक साइड से ऐसे लगाया, अब यहाँ पे मैं दूसरी साइड में ऐसे ही लगा लूँगी। इस तरह से तो ये हो गई हमारी चोर सिलाई, ठीक है। और ये देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए दोनों साइड से आप देख सकते हैं इसे, और मजबूत भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे जब हमने एक पट जोड़ दिया है तो उसी पट में आ गई हमारी मोहरी, ठीक है। एक मोहरी हमारी बची थी तो उसको मैं ऐसे ही यहाँ से जोड़ दूँगी। तो जिससे क्या होगा, हमारा जो घेर है वो बढ़िया से तैयार हो जाएगा। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा प्लेट पड़ने वाली है, बहुत ही घेरदार हमारी सलवार बनने वाली है। सलवार ज़्यादा घेर की होती है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा नीचे फिसलती है। अब ये भी हमने यहाँ पे इसकी मोहरी को बढ़िया से ज्वाइंट कर दिया है। अब जो एक हमारे पास पट बचा है उसको भी मैं इसमें जोड़ दूंगी। तो यहाँ पे हमने अपने सारे पार्ट्स अच्छे से जोड़ दिए हैं। ये देखिए यहाँ पे जो इसके 6 पार्ट्स हैं 6 को जोड़ दिए हैं।
अब लास्ट में यहाँ पे एक और आसन आ रहा है हमारा। एक आसन हमने जोड़ दिया था और ये दूसरा आसन है, मतलब एक फ्रंट का और एक बैक का। ठीक है, अब इसको भी मैं ऐसे ही जोड़ दूंगी और जैसे मैंने गुम सिलाई उसमें की है चोर सिलाई, वैसे इसको भी मैं अच्छे से दबा दूंगी। ठीक है, इस तरह से। तो ये भी मैंने इसको बिल्कुल उसी की तरह कर दिया है यहाँ पे। तो हमारा जो घेर है बढ़िया से तैयार हो गया है। अब यहाँ पे मुझे अपनी बेल्ट तैयार करनी है। तो बेल्ट के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखिए सबसे पहले मैंने इसको माप लिया है। तो मापने के बाद में देखिए यहाँ पे ये टोटल हमारी 27 इंच का हमने कट की है। अब यहाँ पे जहाँ पे हम अपना नाड़ा डालते हैं वहाँ पे हमें खोलना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है 2 इंच का और नीचे से सिलाई लगानी है और 2 इंच पे आके हमें रुक जाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे फोल्ड करना है। ठीक है, इस तरह से जितना भी आप फोल्ड करना चाहें वहीं पे आप सिलाई को रोक दीजिएगा और वहाँ पे पक्का कर दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 2 इंच। अभी यहाँ पे मैं इसे अच्छे से पक्का कर दूँगी और इसमें भी मैं कर दूँगी चोर सिलाई, जैसे कि मैंने उसमें की थी। इस तरह से इसको भी मैं ऐसे पकड़ूँगी यहाँ पे और इसको भी इस तरह से यहाँ पे बढ़िया यहाँ पे लगा दूँगी सिलाई। तो इस तरह से हमारी जो सलवार है बहुत ही फिनिशिंग के साथ बहुत ही अच्छी बन के तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी जो बेल्ट है वो भी बढ़िया से तैयार हो गई है। अब यहाँ पे मुझे फोल्ड करना है इसको। ठीक है, तो इसके लिए ये देखिए यहाँ पे ऐसे जितना मैंने यहाँ पे खोल के रखा है ना उतना ही यहाँ पे ऐसे पलट देना है और यहाँ पे लगा देनी है सिलाई। तो इस कोने से लेके और उस कोने तक अच्छे से पकड़ते हुए एक जैसी सीधी सिलाई लगानी है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये देखिए हमारी सिलाई भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है एकदम। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही बढ़िया बेल्ट बन के तैयार हो गई है। तो जब भी आप सलवार की बेल्ट बनाएं उसको 4 इंच लूजिंग में ही लें। बनाने के बाद ये हमारी बेल्ट इस तरह से तैयार हो गई है। अब यहाँ पे देखिए हमारी बेल्ट 9 इंच की तैयार हुई है। तो मुझे यहाँ पे इसे 8 इंच का ही लेना है, क्योंकि टोटल मुझे इसे 7 इंच का तैयार करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने इसे पीछे का बीच का पॉइंट ले लिया है और अभी इसे मैं जितनी मुझे बेल्ट चाहिए वहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी। तो अगर यहाँ पे हमें बेल्ट की बात करेंगे तो कम से कम 1 प्लस की बेल्ट होनी चाहिए। जो लोग गांव में बनाते हैं, जिनके पास इंची टेप ज़्यादा नहीं रखते हैं जो लोग, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आपकी जो बेल्ट है वो कम से कम 1 प्लस की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे 12-12 इंच पे निशान लगा लूँगी। यहाँ से मुझे अपनी प्लेट्स लगानी है। जब मैं नॉर्मल सलवार बनाती हूँ तो वहाँ पे मैं 10 इंच पे बराबर जो उसकी प्लेट है वो कवर करती हूँ। यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा हैवी सलवार बनेगी तो मैं 12 इंच तक इसकी जो सारी प्लेट्स हैं वो कवर करूँगी। तो मैं 12-12 इंच पे अच्छे से निशान बना दूँगी। अभी देखिए इस सिलाई से और उस सिलाई तक हमें एकदम मिलाना है, ये इस तरह से। तो ये हमारा पीछे का पार्ट है। तो पीछे के पार्ट में भी मुझे 2 प्लेट लगानी है। देखिए, तो यहाँ पे मैंने 3 इंच की एक प्लेट बनाई और इसको इस तरह से सिलाई को मैंने कवर कर दिया। ठीक है, और अब क्या करना है, मुझे इस साइड से भी मुझे 3 इंच की एक प्लेट बनानी है और वापस से उस साइड जानी है। ये हमारा पीछे का पार्ट है। ठीक है, तो पीछे को पार्ट में भी ये 2 प्लेट लगानी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इससे क्या हमें बैठने उठने में दिक्कत नहीं होती है और पीछे से हमें काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। तो ये जो 2 प्लेट हैं वो आप भूलिएगा मत। आप चाहे नॉर्मल सलवार बना रहे हो चाहे ज़्यादा हैवी सलवार बना रहे हो, लेकिन ये 2 जो प्लेट्स हैं वो पीछे को आप ज़रूर लगाइएगा। अभी यहाँ से मैं
सिलाई स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जब भी आप प्लेट बनाते हैं पीछे से स्टार्ट कीजिएगा। अपना अपना सिलने का तरीका रहता है, ठीक है। कोई फ्रंट से स्टार्ट करता है, लेकिन इस तरह से अगर मैं सिलती हूँ तो हमारा कपड़ा कहीं भी कम या ज़्यादा नहीं होता है। अभी जहाँ से मैंने 12 इंच पे निशान लगाया था वहाँ से मैं ऐसे सिंपल सिल दिया है मैंने, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जहाँ से मैंने 12 इंच पर निशान लगाया था वहीं से मैंने इसे क्लोज किया है, और दूसरी साइड भी मैं ऐसे ही करूँगी। तो पीछे की साइड को मैंने 12 इंच और इधर 12 इंच और उधर 12 इंच दोनों से मैंने पूरा यहाँ पे सिलाई लगा दी है, बीच की 2 प्लेट लगा के, ठीक है। अब फ्रंट का जितना भी कपड़ा बचा है उसको मैं उतने में ही पूरी प्लेट्स एडजस्ट करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे अभी मैंने बेल्ट को ऐसे यहाँ पे पीछे से पूरा जोड़ लिया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे रखा है फ्रंट में, तो फ्रंट की प्लेट्स में ऐसे लगाऊंगी। ये देखिए सिलाई को सिलाई से मिलाया, और यहाँ पे इस तरह से एकदम बराबर प्लेट लगाइएगा, क्योंकि आपके पास उतना ही 12 इंच का जो बेल्ट है वो बस बची है, और उस 12 इंच की बेल्ट में आपको जितना भी आपका घेर है पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। एक जैसे प्लेट लगानी है। तो मैंने यहाँ पे बढ़िया से एक साइड की प्लेट कंप्लीट कर ली है। ये देखिए एकदम एक जैसी बहुत ही प्यारी सी प्लेट बनके यहाँ पे तैयार हो गई है। अभी मुझे वहीं से वापस से सलवार को घुमा के रखना है, और दूसरी साइड की प्लेट भी मुझे कंप्लीट करनी है। तो दूसरी साइड की प्लेट मुझे इस साइड से कंप्लीट करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने इसे रखा, ठीक है। अब जो हमारी बेल्ट थी उसको हटा के यहाँ से, और ये देखिए यहाँ पे अंदाजे से आप कितना भी, अगर आपको इस तरह से अगर आप लगाएंगे, क्योंकि बार बार आप इंची टेप यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से आप एक माप ले लीजिएगा। तो मैंने देखिए वहाँ से एक छोटी उंगली से और अंगूठे तक की हाइट का मैंने इसमें प्लेट दी है। इस तरह से आपकी प्लेट फटाफट भी पड़ती हैं और छोटी बड़ी भी नहीं होती हैं, ठीक है। तो जहाँ से आपकी प्लेट ख़त्म होती है वहाँ से छोटी फिंगर रखिएगा, और अपने अंगूठे की सहायता से उठा के उसी जगह पे रख दीजिएगा। इससे आपकी प्लेट्स एकदम बराबर पड़ती हैं, ठीक है। और 12 इंच की जितने भी आपने 12 इंच का निशान बनाया है, जो पूरे अच्छे से प्लेट्स को एडजस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये लो हमारे यहाँ पे जो प्लेट्स हैं बढ़िया सी एकदम तैयार हो गई हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से हमारी बेल्ट बन के तैयार भी हो गई थी और प्लेट भी पड़ गई हैं। अब ऊपर से एक सिलाई लगानी है, ताकि जो हमारी बेल्ट है वो भी अच्छे से मजबूत हो जाए और प्लेट्स भी निकले ना इधर उधर। तो ये सिलाई लगानी बहुत ज़रूरी है, इससे हमारी जो प्लेट्स हैं वो भी मजबूत हो जाती हैं। तो मुझे फ्रंट से ही मैंने लगाना स्टार्ट किया है सिलाई, और मुझे इसे लास्ट तक कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने पूरी सिलाई को बढ़िया से कवर किया है। अब यहाँ पे बची हमारी मोहरी, क्योंकि ऊपर की जो हमारी सलवार थी बढ़िया से सिल के तैयार हो गई। ये देखिए यहाँ पे कितनी घनी प्लेट्स इसमें लगी हैं और कितनी प्यारी लग रही है। ये हल्के कलर का कपड़ा है इसलिए आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगी इसकी मोहरी। तो जब भी आप पटियाला सलवार बनाते हैं तो उसकी मोहरी को थोड़ा सा चौड़ा बनाएं, तभी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच की ये जो कैनवस पेपर है, ये मोटा वाला, उसको मैंने कट किया है, ठीक है। अब बचे हुए कपड़े पे मैंने इसे रख के अच्छे से सिल लिया है। अब यहाँ पे ऐसे मैंने थोड़ा थोड़ा गैप देके हाफ हाफ इंच सिलाई के लिए मार्जिन रहना चाहिए, ठीक है। तो दोनों को मैंने मोहरी बना के तैयार कर ली है। अभी मैं ज्वाइंट करूँगी इस पर। तो देखिए 1/2 इंच मैंने छोड़ा था। अभी यहाँ पे किनारे किनारे पे मैं पूरी सिलाई लगा लूँगी बढ़िया से। तो जितनी सुंदर मोहरी बन के तैयार होती है उतनी ही सुंदर सलवार हमारी लगती है। तो अभी ऐसे सिलाई लगाने के बाद अभी ऐसे पलटना है और एक बार सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आप अपनी पसंद की जैसे भी मोहरी बनाना चाहती हैं अपने पसंद से बना सकती हैं, क्योंकि इसकी मोहरी में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जितनी फिनिशिंग से आप अपनी मोहरी बनाएंगे उतनी ही आपकी सलवार सुंदर लगेगी। ये देखिए आपने एक सिलाई लगाई,
तो अभी यहाँ पे मैंने डबल लेयर दी, इसमें एक और सिलाई लगा दी। और अभी यहाँ पे मैं झिकझैक बनाऊंगी ऐसे। अभी ऐसे ही मैं पूरी जो भी हमारी इतनी 2.5 इंच का मैंने यहाँ पे कट किया था, उसमें मैं वैसे ही यहाँ पे झिकझैक बना के पूरी सलवार में एकदम अच्छी सी मोहरी बना के तैयार कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2.5 इंच की है तो एकदम, और फिर एकदम पास बनाएंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो मोहरी को आप जितनी फास्ट बनाते हैं ना उतनी सफाई से बन के तैयार होती है। जितना धीरे आप मशीन चलाएंगे उतना ही अच्छा नहीं बनती है, एकदम धागा टूटता है, कहीं कुछ होता है। अगर आपकी मशीन एकदम प्रॉपर बढ़िया से चलती रहती है ना तो बहुत ही सुंदर मोहरी बन के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी जो मोहरी है बढ़िया से बन के तैयार हो गई है। और अभी इसमें मैं 7 इंच पे निशान बनाऊँगी और यहाँ पे लगा दूँगी सिलाई। तो अब इस मोहरी से लेके और उस मोहरी तक मुझे इसमें अच्छे से लगा देनी है सिलाई। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी सलवार बनके एकदम तैयार हो गई है। मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।